हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मिट्टी की परिच्छेदिकाओं के बारे में बताना चाहूँगी। इससे पहले मैं आपको मिट्टी के प्रकार, रंगों के आधार पर और कणों के आधार पर मैं मिट्टी के प्रकार आपको भेज चुकी हूँ, पीडीएफ भेज चुकी हूँ। और मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है वो भी मैं आपको भेज चुकी हूँ नक्शे के माध्यम से, और टेक्स्ट जो पीडीएफ है, टेक्स्ट भी भेज चुकी हूँ मिट्टी के प्रकार के। आज मैं आपको बताऊंगी मिट्टी की परिच्छेदिकाएं। परिच्छेदिकाएं क्या है? मिट्टी की ऊपरी सतह से लेकर धरातल के नीचे, बहुत नीचे मोटी मोटी चट्टानें पाई जाती हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। जैसे ये धरातल की सतह है और सबसे नीचे मिट्टी की मोटी मोटी चट्टान, मिट्टी की नहीं सॉरी, पत्थर, मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। इनके बीच में यहाँ से लेकर, सतह से लेकर नीचे तक, इस पूरी इसको मिट्टी के स्तरों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे ओ है, ए है, और बी है, सी है और आर है। ऐसे अलग अलग स्तर में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। इसी को हम मिट्टी परिच्छेदिकाएं कहते हैं। अगर एक हम उसे पिक्चर के माध्यम से देखें तो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, मिट्टी परिच्छेदिकाएं। सबसे ऊपर की शीर्ष मिट्टी, ये आप देख रहे हैं, इसको शीर्ष मिट्टी बोलते हैं, जो यहाँ तक पाई जाती है शीर्ष मिट्टी। उसके नीचे उपमृदा, जो कि यहाँ तक पाई जाती है, और सबसे नीचे मूल शैल यानी मूल चट्टानें, जो कि सबसे नीचे पाई जाती हैं। अब इसके बाद मिट्टी की जो हम परिभाषा देखें वो है भू सतह और नीचे स्थित मूल शैलों के ऊपरी भाग के मध्य स्थित समस्त भाग के लंबवत स्तर को सामूहिक रूप से मिट्टी परिच्छेदिका कहते हैं। यानी नीचे के मूल शैल ये, और ऊपरी सतह यहाँ तक, इसके बीच में जो भी मिट्टी के स्तर पाए जाते हैं, इसको हम मिट्टी परिच्छेदिकाएं कहते हैं। मिट्टी कई प्रकार की शैलों के टूटने, अपघटन और विघटन होने से उनमें जीवांशों के सम्मिश्रण से निर्मित होती है। मिट्टी कई मुलायम तत्वों से मिलाकर बनती है। मिट्टी स्तरों का निर्माण करती है, कई तत्व मिलकर, जिसमें मुलायम और समान पदार्थों से बनी हुई परत सबसे ऊपर, यानी जो सबसे मुलायम पदार्थ हैं, जो सबसे कोमल हैं, वो सबसे ऊपर पाए जाएंगे, और जो सबसे कठोर चट्टानें हैं वो सबसे नीचे मिलेंगी, जिसमें असमान आकार के मोटे कण मिलते हैं। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ऊपरी सतह से नीचे की ओर, तो जो चट्टान है वो ऊपर से लेकर नीचे तक मोटी होती चली जाएंगी। सबसे ऊपर बारीक कण मिलते हैं यहाँ पे, और उसके नीचे थोड़े और मोटे मिलेंगे, और सबसे नीचे सबसे मोटे कण पाए जाएंगे चट्टानों के। मिट्टी परिच्छेदिकाओं के संस्तरों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैविक संस्तर और खनिज संस्तर। अब आप ये देखो, जैविक संस्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे दो भागों में बट रहे हैं। एक तो जैविक संस्तर यहाँ पे, जहाँ पे जीव जंतु या वनस्पति पाए जाते हैं, और दूसरा है जब ये चीज़ें जैविक संस्तर या जैविक हॉरिजन जब ख़त्म हो जाता है, उसके नीचे मिलते हैं खनिज स्तर, यानी मिनरल हॉरिजन। संस्तर को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजन, इंग्लिश में, हिंदी में है जैविक संस्तर यानी ऑर्गेनिक हॉरिजन। ये ऊपर वाला है और नीचे वाला है। ऊपर तो जैविक संस्तर है और नीचे की ओर खनिज संस्तर है, यानी नीचे खनिज पाए जाते हैं। सबसे ऊपर जो है जैविक संस्तर में, आप देखिए जैविक संस्तर में ये ओ वाला जो है, अब देखिए ये ओ हॉरिजन है, ये ओ हॉरिजन है, जिसके दो भाग हैं, O1 और O2। इसको हम ऑर्गेनिक हॉरिजन या जैविक संस्तर कहते हैं। इसके लिए मिट्टी परिच्छेदिकाओं के ऊपरी भाग को, यानी मिट्टी, ये सबसे ऊपर की धरातल है जिस पे पेड़ उगा हुआ है, इसके जस्ट नीचे जब उसकी जड़ें जाती है तो यहाँ तक ओ संस्तर पाया जाता है। इसमें जीवित और मृत जैविक पदार्थ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इन स्तरों को ओ अक्षर से इंगित किया जाता है, यानी ओ संस्तर कहते हैं इसको। अल्फ़ाबेट ओ से हम दिखाते हैं। इन जैविक स्तरों का निर्माण पौधों और जंतुओं से प्राप्त जीवांश पदार्थों के इकट्ठा होने से होता है। जैविक संस्तर को दो उप भागों में बांटते हैं हम, O1 और O2। आपको दिख रहे हैं ये O1 और O2, यानी पूरे ओ हॉरिजन को, ओ संस्तर को या जैविक संस्तर को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक तो O1 और O2। अब O1 और O2 में क्या फ़र्क है? ऊपर वाला O1 और नीचे वाला O2। O1 जैविक संस्तर का सबसे ऊपरी भाग है, यानी इस O का
ऊपरी भाग ये वाला, उसको हम ओवन के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण मूल रूप से पाए जाने वाले वनस्पतिक तत्वों से होता है। अगर हम ओवन और O2 की तुलना करें तो वनस्पति के जो तत्व हैं वो ऊपर वाले में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो धरातल का सबसे ऊपरी सतह है। ये मूल वनस्पतिक तत्व शुद्ध और नवीन पत्तियों के ढेर और आंशिक रूप में अपघटित पत्तियों के ढेर से होता है। अब ओवन के बाद में O2 आता है। उसका निर्माण पौधों और जंतुओं के परिवर्तित अवशेषों से होता है। अभी ध्यान से रखना कि O2 में जो है, ऊपर वाली को छोड़ के नीचे वाली जो O2 है उसमें पौधे और जीव जंतुओं के परिवर्तित अवशेष पाए जाते हैं। और ओवन का निर्माण क्या होता है, वनस्पतिक तत्वों के और इसका निर्माण मूल रूप से वनस्पतिक तत्वों से होता है और नीचे वाले अवशेषों से होता है, जब परिवर्तित अवशेष पाए जाते हैं तब। फिर है खनिज संस्तर। खनिज संस्तर ए, बी, ये जो नीचे वाले हैं ए, बी और ये सी, ये सारे खनिज संस्तर में आते हैं। इन स्तर का निर्माण अकार्बनिक या अजैविक खनिजों से होता है। इस संस्तर में भी एक सीमित मात्रा में जैविक अंश पाए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे ये वाली परत यहाँ ख़त्म हो गई तो यहाँ खनिज बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जैविक अंश बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जीव जंतुओं के या पेड़ पौधों के अंश बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। जितना इस परत के हम जितना ऊपर रहेंगे वहाँ पे कुछ मात्रा में जैविक अवशेष मिलेंगे। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे जैविक अंशों की मात्रा खत्म होती चली जाएगी। खनिज संस्तर में भी ऊपर से लेकर नीचे तक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए इस संस्तर को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम A, B, C के नाम से जानते हैं। A, B और C। अब A को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, A1, A2 और A3। A1, ये देखो A1, A2 और A3 3 भागों में है। A1 का क्या है, यह खनिज तन का सबसे ऊपरी भाग है। अगर हम A की बात करते हैं तो सबसे ऊपर वाला भाग A1 आ गया। ये ऊपर का भाग है जिसकी स्थिति O2 के ठीक नीचे है। ये वाला O2 था और ये A1 है। तो O2 के जस्ट नीचे वाला A1, इसमें खनिजों के साथ जैविक पदार्थों का भी मिश्रण पाया जाता है। इस संस्तर का रंग काला होता है और इसमें जीवीय घटनाएं अधिक होती हैं। फिर है A2, इसमें खनिजों का अधिकतम अपवहन होता है और अपचलन की क्रिया अधिक होने के कारण इसको अपवहन मंडल भी कहते हैं और इसका रंग हल्का होता है। फिर है B1। बी देखिए, ये बी संस्तर, ये B1, ये B2। यह मंडल A और B के मध्य पाया जाता है, जिसमें A की अपेक्षा B की विशेषताएं अधिक मिलती हैं। हम B1 की बात करते हैं, सबसे ऊपर वाले इस पार्ट की। इसमें B के गुण ज़्यादा मिलेंगे और A के गुण कम मिलेंगे, जबकि ये A और B के बीच में B का ये स्टार्टिंग है और A का ये एंडिंग है, वहीं से ये B1 शुरू हो जाता है। इस मंडल में सभी प्रकार की मिट्टी परिच्छेदिकाओं में विद्यमान नहीं रहता है। अब यह भी हमेशा सभी प्रकार की मिट्टी परिच्छेदिकाओं में विकसित नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि जो B1 है वो सभी मिट्टियों में पाए जाए। जैसे मैंने आपको बताया कई प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, कणों के आधार पर, रंग के आधार पर, उस सभी मिट्टियों में ये परिच्छेदिकाएँ पाई जाती हैं। जरूरी नहीं कि सभी मिट्टियों में B1 मिले ही। फिर है B2। इस संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम का गहराई तक अधिक मात्रा में विनिक्षेपण होता है, जिसके साथ जैविक पदार्थों का भी विनिक्षेपण होता है, अतः इसे विनिक्षेपण मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है C संस्तर। इस संस्तर को अधोस्तर भी कहते हैं। C देखिए, C ये वाला है। इस संस्तर को अधोस्तर भी कहते हैं। यहाँ आधार शैल के अक्षयित पदार्थों को रेगोलिथ कहते हैं। इसमें आधार शैलों का संरचनात्मक विशेषताएं पूर्ण रूप से परिलक्षित होती हैं। फिर है D, जो लास्ट है। मिट्टी के नीचे संगठित दृढ़ एवं कठोर आधार शैल के मंडल को D संस्तर कहते हैं। अब आपने देखे A, B, C, D 4 स्तर देखे। D को कई बुक्स में R भी लिखा जाता है, इसलिए कई बार R आ जाता है या फिर D आ जाता है। तो इस प्रकार मिट्टी के मूल पदार्थों से लेकर, यानी मूल पदार्थ ये हो गए, ये देखो ये मूल पदार्थों से लेकर ऊपरी सतह
ऊपरी सतह तक के विवरण को धरातल के किसी भी भाग पर मिट्टी परिच्छेदिका के माध्यम से जाना जाता है। अगर किसी भी प्रकार की मिट्टी, ये जरूरी नहीं कि एक ही मिट्टी में, हर मिट्टी में अपनी अपनी मिट्टी परिच्छेदिका होती है, अपने अपने जैविक स्तन और खनिज स्तन होते हैं। हो सकता है किसी में जैविक संस्तर ज़्यादा हो सकता है किसी में खनिज ज़्यादा हो। जैसा मूल चट्टान और ऊपरी सतह है, ऊपर अगर वनस्पति ज़्यादा होगी धरातल पे तो वनस्पति का अवशेष ज़्यादा होंगे, अगर ऊपर वनस्पति कम है तो मिट्टी की परिच्छेदिकाओं में वनस्पति के अवशेष कम पाए जाएंगे। लेकिन ये संस्तर लगभग सभी मिट्टियों में होते हैं, किसी में पतले और किसी में मोटे, किसी में ए परत मोटी होती है, किसी में बी परत मोटी होती है, किसी में सी ज़्यादा होती है, लेकिन कुल मिलाकर सभी मिट्टियों में ये मिट्टी परिच्छेदिकाएँ पाई जाती हैं। तो हमने आज देखा मिट्टी की परिच्छेदिकाएँ। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।